Assalamualaikum dear students of grade 9 एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम टीपू रोड कैंपस। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ ए बॉडी उसके जो इनिशियल टॉपिक्स थे जिसमें लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एडिशन ऑफ फोर्सेस, हेड टू टेल रूल वो हमने ब्रीफली डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मीन हमने फोर्स को रिजॉल्व कर देना है। रिजॉल्व मीन हमने फोर्स को स्प्लिट कर देना है, उसके पार्ट्स बना देने हैं। एक्स एक्सिस में पार्ट्स बना देने, वाई एक्सिस में पार्ट्स बना देने, जेड एक्सिस में हमने उसके पार्ट्स बना देने। तो हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है कि स्प्लिटिंग ऑफ ए फोर्स इनटू टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। यानी हमारे पास एक फोर्स थी, उस फोर्स को हमने स्प्लिट कर दिया टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो उसको हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब जब हम फोर्स को डिस्कस कर रहे हूँ तो फोर्स बेसिकली हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो उस वेक्टर क्वांटिटी की हमारे पास एक मैग्नीट्यूड होती है और मैग्नीट्यूड के साथ हमारे पास उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। अब इस वेक्टर क्वांटिटी के लिए जो दो बेसिक क्राइटेरिया हैं वो हमारे पास यही हैं। अब जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अब हमारे पास जो डायरेक्शन है से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अगर हमारे पास परफेक्ट डायरेक्शन है फोर्स की, हम कह रहे हैं कि हमारे पास फोर्स है वो नॉर्थ टू साउथ अप्लाई हो रही है, ईस्ट टू वेस्ट अप्लाई हो रही है या साउथ टू वेस्ट अप्लाई हो रही है, तो हमारे पास अंडरस्टैंडेबल है। अगर हमारे पास हम एक्सिस की बात करें, अब एक्सिस में हमारे पास जो जनरली यूज़ होते हैं वो हमारे पास कौन से एक्सिस हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर फोर्स की स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, मीन कि वो हमारे पास इस तरह से चेंज हो रही है, ये हमारे पास फोर्स का कंपोनेंट है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स भी चेंज हो रहा है और विद रेस्पेक्ट टू वाई भी चेंज हो रहा है, तो इस केस में हम फोर्स को रिजॉल्व कर देते हैं दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, जिसको हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। मीन हमारे पास एक फोर्स थी एफ, उसको हमने म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट और म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वाई कंपोनेंट में हमने इसको स्प्लिट कर दिया। ये जो स्प्लिटिंग हुई इसको हमने क्या नाम दे दिया? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया फिर? कंसिडर ए फोर्स एफ रिप्रेजेंटेड बाय लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, जो हमारे पास फिगर यहाँ पे फॉर्म हो रही है, दैट इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब हमने क्या स्टेटमेंट दी कि हमारे पास क्या है कि कंसीडर ए फोर्स एफ रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ ए। हमने एक फोर्स कंसीडर की एफ, जिसको हमने एक लाइन ओ ए के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, जो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है और वो एक एंगल क्या हमारे पास? थीटा है। अब हमने क्या कर देना है? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ए बी। अब यहाँ ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ए बी के साथ ऑन एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब ऑलरेडी ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास हेड टू टेल रूल कब अप्लाई हो रहा होता है कि जब दो वेक्टर हों हमारे पास, फर्स्ट वेक्टर की हेड और जो हमारे पास सेकंड वेक्टर उसके टेल को ज्वाइन करने से हमारे पास एक न्यू वेक्टर फॉर्म हो जाता है। उस न्यू वेक्टर को हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो ओ ए है, ओ ए हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा जो रिप्रेजेंट करेगा किसको? ओ बी एंड बी ए को। सो हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? रिजल्टेंट वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू इंडिविजुअल वेक्टर ओ बी प्लस इंडिविजुअल वेक्टर बी ए। तो ये स्टेटमेंट थी हमारे पास। स्टार्टिंग पे क्या हुआ हमारे पास कि कंसीडर ए फोर्स एफ रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन ओ ए मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, देन ड्रॉ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस, we have a resultant vector OA. According to head to tail rule, OA resultant vector is equal to sum of individual vectors OB plus BA. Then the components OB and BA are perpendicular to each other. ये जो हमारे पास component हैं OB और जो BA ये एक दूसरे के perpendicular हैं, so ऐसे components को हम क्या कहते हैं? Perpendicular components।
ओ बी रिप्रेजेंटेड इट्स एक्स कंपोनेंट। अब जो ओ बी है वो हमारे पास एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं एफ एक्स। और जो हमारे पास ए बी है वो हमारे पास वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, एफ एंड वाई का। देयरफॉर इक्वियन, ये जो हमारे पास इक्वियन है, इस सेंस में हमारे पास क्या हो जाएगी, ओ ए बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एफ को, ओ बी हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एफ एक्स को, और बी ए हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एफ वाई को। मैग्नीट्यूड एफ एक्स एंड एफ वाई आर फोर्सेज एफ एक्स एंड एफ वाई कैन बी फाउंड यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमने अगर एफ एक्स और एफ वाई फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास टॉपिक क्या था, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। मींस हमारे पास एक फोर्स थी, उस फोर्स को हमने दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। मींस फोर्स को हमने एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब एफ एक्स और एफ वाई की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं हम, ट्राइंगल ओ बी ए। ट्राइंगल हमारे पास आ गई ओ बी ए। इस ओ बी ए में ये हमारे पास इस ट्राइंगल की बेस आ गई, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, और ये हमारे पास उस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास क्या है कि जो कॉस थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, यहाँ पे हमारे पास बेस ओ बी और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास ओ ए जिसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास cos थीटा को। अब ओ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ओ बी एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाई ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। तो ये जो हमारे पास एक कंपोनेंट था फोर्स का एक्स कंपोनेंट, उसकी मैग्नीट्यूड आ गई एफ कॉज ऑफ थीटा। सिमिलरली हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करना है साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है ओ ए। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओ ए। अब ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एफ वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास फोर्स के जो दो कंपोनेंट थे, फर्स्ट कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस उसकी मैग्नीट्यूड, और सेकंड कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस उसकी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास ये इक्वेशन है, और ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ये हमारे पास जो फोर्स हमने रिजॉल्व की उस फोर्स की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारे पास टॉपिक था कौन सा, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसको थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी समरी अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टार्टिंग पे हमारे पास क्या था कि बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या थी कि स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स थी इनटू टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। मींस हमारे पास एक फोर्स थी, उसको हमने दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। जब हमारे पास रूल क्या, स्टार्टिंग हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक फोर्स थी एफ, इस फोर्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही थी थीटा। अब ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी, सो हमारे पास हेड टू टेल रूल अप्लाई हुआ। तो हेड टू टेल रूल से हमारे पास ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए। ओ ए हमारे पास एफ के इक्वल था, एक्स कंपोनेंट को हमने एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया, वाई कंपोनेंट को हमने एफ वाई से रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करके हमने एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और सिमिलरली हमने
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करके एफ वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, एफ एक्स की वैल्यू आ गई एफ कॉज ऑफ थीटा, और हमारे पास एफ वाई की वैल्यू आ गई एफ साइन ऑफ थीटा। इसमें जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमने मेमोराइज करने हैं कि जो हमारे पास कॉज थीटा है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, और जो हमारे पास साइन थीटा है वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो जो इसके बाद टॉपिक आ रहा है उसमें हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं और उसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास टॉपिक था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को जब आप मेमोराइज करेंगे ये सारी चीज़ें आपने साथ में इसमें लिखनी है। पहले आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को डिफ़ाइन करना है, उसके बाद आपने बताना है कि आपने एक फोर्स कंसीडर की, ये फिगर बना के उसके एक्स कंपोनेंट बता देने हैं, उसके वाई कंपोनेंट बता देने हैं। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें साथ में डिस्कस करते हुए आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर देनी है, एफ वाई की वैल्यू फाइंड कर देनी है, और इस तरह से आपका जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हैं वो आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसको मेमोराइज करें और जो कन्फ्यूजन है आप उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करें। तो ये हमारे पास टॉपिक था 4.3 यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी। थैंक यू वेरी मच।